यह स्वाभाविक है। बुद्धिवादी जिसे हम कहते हैं वह ब्राह्मण का नया रूप है। ब्राह्मण अर्थात पुराने बुद्धिवादी, बुद्धिवादी यानी नए ब्राह्मण। और ब्राह्मण तो परंपरा की रक्षा करेगा। ब्राह्मण का तो सारा न्यस्त स्वार्थ परंपरा में छिपा है। परंपरा के बल पर ही तो उसकी बुद्धिमत्ता है। उसकी बुद्धिमत्ता निजता की नहीं है। वह कोई बुद्ध नहीं है। उसका अनुभव मौलिक नहीं है। उसने स्वयं जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं। वह तो कागज की लिखी कह रहा है, आंखों की देखी नहीं। तो शास्त्र, परंपरा, रूढ़ी, इनके विरोध में वह हो नहीं सकता। वह तो इनका ही प्रचारक होगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यही तो उसके जीवन आधार है। हां, कभी कभी वह तमाशा भी करता है परंपरा मुक्त होने का, क्रांतिकारी होने का। लेकिन उसकी क्रांतिकारिता, उसकी परंपरा मुक्ति, उसका रूढ़ि विरोध सब थोथा और ऊपरी ऊपरी होता है। वो पुराने पर नई व्याख्याएं आरोपित कर देता है। शराब तो पुरानी ही होती है, नई बोतलें मुहैया कर देता है, लेबल बदल देता है। बीमारियां पुरानी, लेकिन नए लेबलों से और कुछ देर चल जाती। उसकी क्रांति नहीं होती। क्रांति के होने में बाधा होती। इसलिए तो भारत में 5000 वर्षों में कोई क्रांति नहीं हो सकी। कारण, भारत के पास बुद्धिवादियों की बड़ी जमात है जो हमेशा झूठी क्रांति पैदा कर देते हैं। और जब झूठी क्रांति पैदा हो जाती है तो सच्ची क्रांति की बात भूल जाती। जब फिर लोग जागते हैं और सच्ची क्रांति की तलाश करते हैं, तब हम उन्हें फिर गुनगुने खिलौने पकड़ा देते। और बुद्धिवादी बड़े बौद्धिक ढंग से अपनी बात की प्रस्तावना करता है। उसकी प्रस्तावना तर्कपूर्ण होती है और सत्य अतर्क है। सत्य का निवेदन हो सकता है, लेकिन सत्य का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। सत्य का प्रमाण तो व्यक्ति की आत्मा में होता है, उसके तर्कों में नहीं। लेकिन आत्माओं को देखने वाली आंखें कितनी हैं। तर्क को समझने में सभी लोग कुशल हैं, कमोबेश। इसलिए बुद्धिवादी छाया रहा है, ब्राह्मण का राज्य रहा है। और ऐसा मत सोचना कि बुद्धिवादी मेरे ही विरोध में या मुझे ही अछूत समझता है। उसने बुद्ध को भी अछूत समझा, उसने महावीर को भी अछूत समझा। भारत के इतिहास में ये दो अद्भुत क्रांतिकारी हुए। ब्राह्मण उनके भी विरोध में था। वो उन दिनों का बुद्धिवादी था, शास्त्रों का रक्षक था, शब्दों का धनी था। उपनिषद और वेद उसे कंठस्थ थे। भाषा पर उसका अधिकार था, तर्क में उसकी निष्ठा थी।
आज हम उसे ब्राह्मण नहीं कहते, सिर्फ नाम बदल गया है। अब हम उसे बुद्धिवादी कहते। इसलिए कल्याण चंद्र तुम्हें अड़चन होती कि बुद्धिवादी क्यों मुझे अछूत समझता है। बुद्धिवादी मुझे अछूत न समझे तो मैं चौंकूंगा। बुद्धिवादी मेरा विरोध न करे तो मुझे चिंता होगी। उसका अर्थ होगा कि मेरी बात अर्थहीन है। नहीं तो सबसे पहले बुद्धिवादी विरोध में खड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले उसे ही समझ में आता है कि फिर कोई व्यक्ति मौजूद हो गया जो रूढ़ी की और परंपरा की जड़ें काट देगा। और लोग तो बाद में समझेंगे, देर में समझेंगे। बुद्धिवादी समझाएगा तब समझेंगे। लेकिन बुद्धिवादी बहुत सचेत है। वो जाग के चारों तरफ देखता रहता है, कोई उसकी संपदा तो लूटने नहीं आ गया। और स्वभावतः लोग उसकी सुनते, क्योंकि लोग सोचते हैं वह जानता है। वह नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। उपनिषद में एक प्यारी कथा है। श्वेतकेतु गुरुकुल से घर वापस लौटा, सारे शास्त्रों का ज्ञान पाकर। गुरुकुल में जो भी उपलब्ध था सब में प्रथम कोटि में वह उत्तीर्ण हुआ था। स्वभावता अकड़ा हुआ आया। बुद्धिवादी से ज्यादा अहंकार सिर्फ साधु महात्मा में होता है। नंबर 2 पर बुद्धिवादी का अहंकार है। साधु महात्मा में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो बुद्धिवादी होता है और धन त्याग, पंडित और धन त्याग, तो थोड़ा उसका अहंकार और भी प्रगाढ़ हो जाता है। श्वेतकेतु अकड़ा हुआ आया, युवा था, शास्त्रों का अंबार सिर पर लेकर आया था, सब परीक्षाओं में स्वर्ण पदक लेकर आया था, बड़ा सम्मान लेकर लौटा था। उसके पिता उद्दालक ने द्वार से देखा, दूर से श्वेतकेतु को आते हुए। उसकी अकड़ और अहंकार, पिता को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि इसलिए तो उसे गुरुकुल नहीं भेजा था। गुरुकुल भेजा था कि ज्ञानी होकर लौटेगा, और वो तो अज्ञानी का अज्ञानी वापस आ रहा है। जानकारी से भर गया है, जानकारी की पहाड़ लेकर आ रहा है, लेकिन जानकारी से कोई ज्ञानी थोड़ी होता है। जानकारी झूठा सिक्का है, उधार है, बासी है, अपनी नहीं है, पराई है। पिता तो चिंतित हुआ, उसकी आंख से 2 आंसू टपक गए। श्वेतकेतु आया, चरणों में झुका, लेकिन बस शरीर ही झुका। पिता गौर से देख सका कि उसका प्राण नहीं झुका है, क्योंकि मन में तो वो ये जानता है कि अब मैं अपने पिता से भी ज्यादा जानता हूं। उद्दालक ने पूछा, बेटे इतनी अकड़ क्यों? श्वेतकेतु ने कहा, अकड़ अकड़ नहीं है यह। गुरुकुल में जो भी उपलब्ध था, वह सारी संपदा, वह सारा ज्ञान लेकर आ रहा हूं। आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप उदास क्यों दिखते? उद्दालक ने कहा, क्या एक प्रश्न पूछूं? तूने वह एक जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है, या नहीं? श्वेतकेतु ने कहा, वह एक जिसे जानने से सब जान लिया जाता है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं उठी। यह तो हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं था। भूगोल पढ़ी, इतिहास पढ़ा, पुराण पढ़ा, व्याकरण, भाषा, वेद, मगर वह एक, किस एक की बात कर रहे हैं?
उद्दालक ने कहा स्वयं को जाना, उसी एक की बात कर रहा हूं। और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसका सब जानना व्यर्थ है। और जिसने स्वयं को जाना उसने कुछ भी ना जाना हो तो भी सब जान लिया। तू वापिस जा। हमारे परिवार में पैदाइश से ब्राह्मण होना स्वीकृत नहीं रहा है। हमारे बाप दादाओं की आत्माएं रोएंगी तुझे देखकर। हमारे परिवार में तो हम अनुभव से ब्राह्मण होते रहे, जानकारी से नहीं और न जन्म से। ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण होते रहे, ब्रह्म के संबंध में जानकर नहीं। तू वापस जा। जब तक ब्रह्म को ना जान ले तब तक लौट कर मत आना। ब्राह्मण होकर ही लौटना, ब्राह्मण के सच्चे अर्थों में ब्राह्मण होकर लौटना। एक बौद्धिकता है और एक बुद्धत्व। बौद्धिकता जानकारी है, बुद्धत्व ज्ञान है। और बौद्धिक व्यक्ति सदा ही बुद्धों के विपरीत रहेगा, क्योंकि उसे खतरा ही बुद्धों से है। बुद्धों के सामने ही उसे अपनी दीनता का बोध होता है, उनकी मौजूदगी उसे खलती है। आखिर देखते ना, तथाकथित ब्राह्मणों ने बुद्ध को इस भारत से उखाड़ ही फेंका, इस देश में टिकने ही नहीं दिया। और इससे ज्यादा अछूत मानना क्या होगा? कम से कम अछूतों को तो टिकने दिया है, तो बौद्धों को तो टिकने ही नहीं दिया, क्योंकि ब्राह्मणों के पूरे व्यवसाय पर चोट पड़ी जाती थी। ब्राह्मणों के पैर उखड़ने लगे थे। या तो बुद्ध या ब्राह्मण, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते थे। बुद्ध तो ऐसे हैं जैसे प्रकाश। अब प्रकाश के साथ अंधेरा कैसे रहेगा? और अंधों में काने राजा हो जाते। लेकिन जब दो आंख वाला आदमी हो, और दो आंख वाले ही नहीं होते बुद्ध तीन आंख वाले होते, क्योंकि तीसरा नेत्र भी खुला होता है। तो तीन आंख वालों के सामने कानों को कौन पूछेगा? और जिनको तुम ब्राह्मण और बुद्धिवादी कहते हो, काने भी नहीं है, अंधे हैं, सिर्फ धोखा दे रहे हैं खुद को और दूसरों को। न जाना है, न पहचाना है, और जनाने में लग गए हैं, लोगों को समझाने में लग गए। समझाने का भी एक मजा होता है, एक अहंकार होता है। जब भी तुम दूसरे को कुछ समझाते हो तब इसकी चिंता नहीं लेते कि मैं भी समझा हूं या नहीं। दूसरे को समझाना अपने आप में ही इतना मजे से भरा हुआ है, इतना रसपूर्ण है कि कौन फिक्र करता है मैं समझा या नहीं। जब भी तुम दूसरे को समझाते हो दूसरा अज्ञानी हो जाता, तुम ज्ञानी। रूस का बहुत बड़ा गणितज्ञ ऑस्पेंस्की एक अद्भुत फकीर गुरजीएफ के पास गया। ऑस्पेंस्की विश्वविख्यात था। उसकी किताबें दुनिया की 14 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी, और उसने एक ऐसी अद्भुत किताब लिखी थी कि कहा जाता है कि दुनिया में वैसी केवल 3 किताबें लिखी गई। पहली किताब अरिस्टोटल ने लिखी थी। उस किताब का नाम है आर्गानम, ज्ञान का सिद्धांत। दूसरी किताब बेकन ने लिखी, उसका नाम है नोवम आर्गानम, ज्ञान का नया सिद्धांत। और तीसरी किताब पीडी ऑस्पेंस्की ने लिखी, टर्शियम आर्गानम, ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। कहते इन 3 किताबों के मुकाबले दुनिया में और किताबें नहीं। और बात में सच्चाई है। मैंने तीनों किताबें देखी, बात में बल है। ये 3 किताबें अद्भुत हैं।
और आस्पेंस्की ने तो हद कर दी। उसने किताब के प्रथम पृष्ठ पर ही यह लिखा है कि पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी मेरा तीसरा सिद्धांत मौजूद था। मेरा तीसरा सिद्धांत उन दोनों से ज्यादा मौलिक है और इसमें भी बल है। यह बात भी झूठी नहीं है, कोरा दंभ नहीं, इस बात में सच्चाई है। आस्पेंस्की की किताब बैकन अरिस्तु दोनों को मात कर देती, दोनों को बहुत पीछे छोड़ देती। ऐसा प्रसिद्ध गणितज्ञ गुरजीएफ को मिलने आया और गुरजीएफ ने पता है उससे क्या कहा? एक नजर उसकी तरफ देखा, उठा के एक कागज उसे दे दिया, कोरा कागज, और कहा बगल के कमरे में चले जाओ, एक तरफ लिख दो जो तुम जानते हो, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, जो भी तुम जानते हो एक तरफ लिख दो, और दूसरी तरफ जो तुम नहीं जानते हो। फिर मैं तुमसे बात करूंगा, उसके बाद ही बात करूंगा। बुद्धिवादियों से मेरे मिलने का यही ढंग है। हतप्रभ हुआ आस्पेंस्की, ऐसे स्वागत की अपेक्षा न थी। ये कैसा स्वागत? नमस्कार नहीं, बैठो, कैसे हो, कुशलता छेम भी नहीं पूछी, उठा के कागज दे दिया और कहा बगल के कमरे में चले जाओ। सर्द रात थी, बर्फ पड़ रही थी, और आस्पेंस्की ने लिखा है मेरे जीवन में मैं पहली बार इतना घबराया। उस आदमी की आंखों ने डरा दिया, उस आदमी के कागज के देने ने डरा दिया। और जब मैं कलम और कागज लेके बगल के कमरे में बैठा सोचने, पहली दफा जीवन में, कि मैं क्या जानता हूं, तो मैं एक शब्द भी ना लिख सका, क्योंकि जो भी मैं जानता था वो मेरा नहीं था, और इस आदमी को धोखा देना मुश्किल है। मैंने जो किताबें लिखी हैं वो और किताबों के आधार पर लिखी थी, उनको मांझा था, संवारा था, मगर वे किताबें मेरे भीतर आविर्भूत नहीं हुई थी। वे फूल मेरे नहीं थे, वे किसी बगीचे से चुन लाया था, गजरा मैंने बनाया था, फूल मेरे नहीं थे। एक फूल मेरे भीतर नहीं खिला। आस्पेंस्की ने लिखा है कि मैं पसीने से तरबतर हो गया, बर्फ बाहर पड़ रही थी और मुझसे पसीना चू रहा था। मैं एक शब्द ना लिख सका। वापस लौट आया घंटे भर बाद, कोरा कागज, कोरा का कोरा ही गुरजीएफ को लौटा दिया और कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, आप यहीं से शुरू करें। यह मानकर कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। गुरजीएफ ने पूछा तो फिर इतनी किताबें क्यों लिखी, कैसे लिखी? आस्पेंस्की ने कहा अब उस दुखद प्रसंग को ना उठाएं, अब मुझे और दीन ना करें और हीन ना करें, क्षमा करें। मैं होश में नहीं था, मैं बेहोशी में लिख गया। वह मेरे पांडित्य का प्रदर्शन था, लेकिन आपके पास ज्ञान के लिए आया हूं, झोली फैलाता हूं भिखमंगे की, एक अज्ञानी की तरह आया हूं। गुरजीएफ ने कहा तो फिर कुछ हो सकेगा, फिर क्रांति हो सकती। कल्याण चंद्र, मेरे पास जो अज्ञानी की तरह आते हैं उनके ही जीवन में क्रांति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान का पहला सूत्र है अपने अज्ञान को अंगीकार करना। और तुम्हारे तथाकथित बुद्धवादी, तथाकथित बौद्धिक लोग अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते, यही अड़चन, उन्हें यहां आने में भी अड़चन। लेकिन यह बात भी उन्हें छिपानी पड़ती है कि वो यहां आ नहीं सकते, इसलिए उन्हें हजार बहाने खोजने पड़ते हैं कि वो यहां क्यों नहीं आते। यहां कुछ है ही नहीं, प्रलाप है, न मुझे सुना है न मुझे समझा है। जो मैं कह रहा हूं वो उन्हें पागल का प्रलाप मालूम होता है। ये आत्मरक्षा के उपाय हैं, इस तरह वे अपने को यहां आने से बचाते।
यहां कभी भूले चूके कोई बुद्धिवादी आ भी जाता है तो मुझे सुन भी नहीं पाता, क्योंकि उसके सिर में न मालूम कितना ऊहापोह चलता रहता है। जब वो मुझे सुन रहा है तब वो सुनता नहीं, तौलता रहता है, कौन सी बात उससे मेल खाती, कौन सी मेल नहीं खाती, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत, जैसे उसे पता ही है कि गलत क्या और ठीक क्या, जैसे उसके पास कसौटी है। बुद्धिवादी मुझे पत्र लिखते तो कुछ पूछने को नहीं, सलाह देने को कि आप अगर ऐसा ना कहते तो ठीक होता, आप अगर ऐसा ना करते तो ठीक होता, आप अगर ऐसा करें तो बहुत लाभ होगा। जो यहां अज्ञानी की तरह आएगा उसके ही पात्र में मैं उंडेल सकता हूं, लेकिन जो ज्ञानी की तरह आया उसका पात्र तो भरा हुआ है, पहले से ही भरा हुआ है, उसमें रंच मात्र भी जगह नहीं। ज़ेन फकीर बोकुजू से मिलने विश्वविद्यालय का एक बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर आया। बोकुजू के झोपड़े तक, पहाड़ी पर दूर बने झोपड़े तक उसने लंबी यात्रा की। थका मांदा, पसीने से तरबतर जब वो झोपड़ी में पहुंचा तो उसने पूछा, मैं जानना चाहता हूं क्या ईश्वर है? बोकुजू ने कहा, बैठे, थोड़ा सुस्ता लें, मैं थोड़ा पंखा झल दूं, थोड़ा पसीना सूख जाए, पहाड़ पर चढ़ के आप थक गए हैं और जल्दी से आपके लिए एक कप चाय बना लाऊं, चाय पी लें, फिर विश्राम से बात हो। ईश्वर की बात इतनी जल्दी नहीं, काहे होत अधीर। प्रोफेसर ने तो सोचा भी नहीं था कि बोकुजू जैसा महर्षि चाय बनाएगा उसके लिए, लेकिन वो गया, बोकुजू ने चाय बनाई, फिर चाय लाया, प्याली प्रोफेसर के हाथ में दी, केतली से चाय ढालनी शुरू की, प्याली भर गई और बोकुजू चाय ढालता ही गया। कप भर गया, बसी भी भर गई, फिर भी बोकुजू चाय ढालता ही गया। तब प्रोफेसर चिल्लाया कि रुको, तुम होश में हो या पागल? अब सारे फर्श पर चाय फैल जाएगी, अब मेरी प्याली में एक बूंद भी चाय को रखने की जगह नहीं। बोकुजू ने कहा, समझदार आदमी हो, मैं तो सोचा कि सिर्फ प्रोफेसर हो, लेकिन तुम में कुछ समझ शेष है। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आती है कि प्याली में और चाय नहीं ढाली जा सकती क्योंकि प्याली भरी हुई। मैं तुमसे पूछता हूं, जरा आंख बंद करके देखो, तुम्हारी खोपड़ी भरी हुई है या नहीं? अगर भरी है तो मैं उसमें कुछ ढाल नहीं सकता। खोपड़ी को खाली करके आओ, या रुको यहां मेरे पास, खोपड़ी को खाली करने के उपाय हैं। जैसे खोपड़ी को भरने के उपाय हैं, विश्वविद्यालय यही काम करता है, खोपड़ी को भरने के उपाय। सद्गुरु का सत्संग इससे उल्टा काम करता है, खोपड़ी को खाली करने का उपाय। ध्यान और क्या है, प्रार्थना और क्या है, पूजा अर्चना और क्या है, साधना उपासना और क्या है? तुम्हारा सिर खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, शून्य हो जाए, तुम्हारा पात्र इतना शून्य हो जाए कि उसमें कुछ भरा जा सके। जब बौद्धिक व्यक्ति यहां आते तो उनका सिर इतना भरा होता है, वहां पहले से ही इतनी भीड़ भाड़ है, इतना ऊहापोह है, इतने विचार है, वहां मेला पहले से ही भरा है। एक विचार को भी उनके भीतर प्रवेश करा देना कठिन है, असंभव है।
एक तो भीड़ के कारण कोई नया विचार प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर प्रवेश कर भी जाए तो भीड़ में खो जाएगा। अगर ना भी खोए, किसी तरह बचा ले अपने को, तो भीड़ का रंग, भीड़ का ढंग, वो जो भीतर के विचार हैं उनके द्वारा व्याख्याएं इस नए विचार पर आरोपित कर दी जाएंगी। बुद्धिवादी समझ नहीं पाता, कभी नहीं समझा। जीसस से जो लोग नाराज थे वे कौन थे? वे उस समय के बुद्धिवादी लोग थे। और सोक्रेटिस को जिन्होंने जहर दिया था वे कौन थे? उस समय के बुद्धिवादी लोग थे। कल्याण चंद्र जो मेरे साथ हो रहा है वह स्वाभाविक है, अपेक्षित है, उससे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। होना ही था, होना ही चाहिए। इसी तरह बुद्धिवादियों ने बुद्धों का सदा सम्मान किया है। यह उनके सम्मान का ढंग है, यह हम पहचानते हैं। इन्हें हम फूल मालाएं समझते। यह उनकी स्वागत की विधि है। और तुमने पूछा कि बुद्धिवादी और पत्रकार भी, पत्रकार की तो और भी अड़चन है। पत्रकार तो जीता ही गलत पर है। पत्रकार का सत्य से कोई लेना देना नहीं। पत्रकार तो जीता असत्य पर है, क्योंकि असत्य लोगों को रुचिकर है। अखबार में लोग सत्य को खोजने नहीं जाते, अफवाहें खोजने जाते। तुम्हें शायद पता हो या ना हो कि स्वर्ग में कोई अखबार नहीं निकलता। कोई ऐसी घटना ही नहीं घटती स्वर्ग में जो अखबार में छापी जा सके। नरक में बहुत अखबार निकलते, क्योंकि नरक में तो घटनाएं ही घटनाएं। एक बार एक पत्रकार मरा और स्वर्ग पहुंच गया। द्वार पर दस्तक दी। द्वारपाल ने द्वार खोला और पूछा कि क्या चाहते? उसने कहा मैं पत्रकार हूं और स्वर्ग में प्रवेश चाहता हूं। द्वारपाल हंसा और उसने कहा कि असंभव। तुम्हारे लिए ठीक ठीक जगह तो नरक में है। तुम्हारा काम भी वहीं, तुम्हें रस भी वहीं आएगा, तुम्हारा व्यवसाय वहीं फलता है। यहां तो सिर्फ नरक से हम पीछे ना पड़ जाएं, इसलिए 24 जगह खाली रखी हैं अखबारों वालों के लिए, मगर वो कब की भरी हैं। 24 अखबार वाले हमारे यहां हैं, हालांकि वो भी सब बेकार है, अखबार छपता नहीं। एक कोरा कागज रोज बंटता है, ऋषि मुनि उसको पढ़ते। ऋषि मुनि कोरे कागज ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरा मन और क्या पढ़ेगा। अखबार में छपने योग्य घटना यहां घटती नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, कुत्ता अगर आदमी को काटे तो यह कोई समाचार नहीं, आदमी जब कुत्ते को काटे तो यह समाचार है। नरक में खूब समाचार है, वहां आदमी कुत्तों को काटते। और अखबार वालों को अगर न मिले ऐसा आदमी जो कुत्तों को काटता हो तो उसे ईजाद करना होता, नहीं तो अखबार मर जाए, उसका आविष्कार करना होता है, नहीं तो अखबार नहीं जी सकता। द्वारपाल ने कहा यहां बेकार समय खराब करोगे, तुम्हारा मन भी ना लगेगा, नरक चले जाओ। वहां रोज रोज नए अखबार निकलते ही चले जाते। सुबह का संस्करण भी निकलता है, दोपहर का संस्करण भी, सांझ का भी संस्करण, रात्रि का भी संस्करण। खबरें इतनी हैं वहां,
घटनाओं पे घटनाएं घटती, स्वर्ग में कोई घटना थोड़ी घटती। महावीर बैठे अपने वृक्ष के नीचे, बुद्ध बैठे अपने वृक्ष के नीचे, मीरा नाचती रहती है अपने वृक्ष के नीचे। छापने को क्या है, कुछ नया वहां होता नहीं। लेकिन अखबार वाला इतनी आसानी से भाग तो नहीं जाता, इतनी जल्दी से हटाया भी नहीं जा सकता। पुरानी आदतें, उसने कहा 24 घंटे का अवसर तो दो। अगर मैं किसी और अखबार वाले को जाने के लिए नर्क राजी कर लूं तो मुझे जगह दे सकोगे? द्वारपाल ने कहा तुम्हारी मर्जी, अगर कोई राजी हो जाए। 24 घंटे का तुम्हें मौका है, भीतर चले जाओ। उस अखबार वाले ने जो वो जिंदगी भर करता रहा था, जिसमें कुशल था, वही काम किया। उसने जो मिला उसी से कहा कि अरे सुना तुमने, नर्क में एक बहुत बड़े अखबार के निकलने की आयोजना चल रही है। प्रधान संपादक, उप प्रधान संपादक, संपादक, सबकी जगह खाली, बड़ी तनख्वाहें, कारें, बंगले, सबका इंतजाम। सांझ होते होते हुए उसने 24 अखबार वालों को मिलकर यह खबर पहुंचा दी। 24 घंटे पूरे होने पर वो द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने कहा कि गजब कर दिया भाई तुमने, एक नहीं 24 ही चले गए। अब तुम मजे से रहो। उसने कहा मैं भी जाना चाहता हूं। तुम किस लिए जाना चाहते हो? उसने कहा कौन जाने बात में सच्चाई हो ही। झूठ में एक गुण, चाहे तुम ही उसे शुरू करो, लेकिन अगर दूसरे लोग उस पर विश्वास करने लगे तो एक ना एक दिन तुम भी उस पर विश्वास कर लोगे। जब दूसरों को तुम विश्वास करते देखोगे, उनकी आंखों में आस्था जगती देखोगे, तो तुम्हें भी शक होने लगेगा कौन न जाने, कौन जाने, हो ना हो, सच ही हो बात। मैंने तो झूठ की तरह कही थी, लेकिन हो सकता है संयोग वसात मैं जिसे झूठ समझ रहा था वह सत्य ही रहा हो, मेरे समझने में भूल हो गई हो। क्योंकि 24 आदमी कैसे धोखा खा सकते? उसने कहा कि नहीं भाई, अब मैं रुकने वाला नहीं, पहले तो मुझे नरक जाने ही दो। स्वर्ग में अखबार नहीं निकलता क्योंकि घटना नहीं घटती। शांत, ध्यानस्थ, निर्विकल्प समाधि में बैठे हों लोग, तो क्या है वहां घटना? अखबार तो जीता है उपद्रव पर। जितना उपद्रव हो उतना अखबार जीता है। जहां उपद्रव नहीं है वहां भी अखबार वाला उपद्रव खोज लेता है। जहां बिल्कुल खोज नहीं पाता वहां ईजाद कर लेता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास पंजाब से एक पत्रिका आई। पत्रकार ने लिखा है कि वो 15 दिन इस आश्रम में रह के गया है। ये सरासर झूठ है। क्योंकि 15 दिन आश्रम में रह के जाए, किसी को पता नहीं कैसे 15 दिन कोई आश्रम में रह के जाएगा। और जो उसने लिखा है वो साफ जाहिर करता है कि वो आदमी आश्रम में तो क्या, पूना भी कभी नहीं आया है। उसने लिखा है कि आश्रम 15 वर्ग मील स्थान पर फैला हुआ है। 15 वर्ग मील तो शायद पूना भी नहीं। आश्रम में बड़ी बड़ी झीलें हैं, मीलों लंबी, जिन पर हजारों सन्यासी नग्न स्नान करते। कृत्रिम जल प्रपात है। हाँ, एक कृत्रिम जल प्रपात है, छोटा सा 2 फीट ऊंचा। उसमें 4-6 मछलियां नग्न घूमती हैं जरूर। और उनका रंग गैरिक है, ये बात सच है। पानी 1 फीट से ज्यादा गहरा नहीं है।
और 4 वर्ग फीट से बड़ी हौज नहीं, मीलों लंबी झील, हजारों सन्यासी नग्न स्नान करते। 15 वर्ग मील में फैला हुआ आश्रम, जमीन के नीचे बने हुए सभागार जिनमें 10-10 हजार सन्यासी इकट्ठे बैठ के सुबह प्रवचन सुनते, और सभी सन्यासी नग्न बैठते। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि तुम कपड़े पहने बैठे हो, तुम सब नग्न बैठे हो। अरे अगर कपड़े भी हैं तो क्या हुआ, भीतर तो नग्न ही हो ना। कपड़े तो ऊपर ऊपर हैं, अखबार वाले भीतर तक देख लेते। पारदर्शी आंखें, एक्सरे की आंखें। दस 10,000 सन्यासी रोज सुबह भूमि के नीचे छिपे हुए, शुद्ध सफेद मार्बल से बने हुए भवन में नग्न बैठकर प्रवचन सुनते। हर प्रवचन के बाद सन्यासियों की प्रेम क्रीड़ा और लीला शुरू होती। द्वार पर प्रवेश करते ही एक सुंदर नग्न युवती की संगमरमर की प्रतिमा स्वागत करती। लेख पढ़ के मैंने सोचा हो ना हो, क्योंकि द्वार तक मैं कम ही जाता हूं। इन 6 वर्षों में शायद 3 बार द्वार तक गया हूं। और हो ना हो ये बड़ी बड़ी झीलें, क्योंकि मैं अपने कमरे से बाहर सिर्फ सुबह और सांझ आता हूं, और मैं आश्रम से परिचित नहीं हूं, क्योंकि मैं आश्रम के किसी मकान में, किसी कमरे में, दफ्तर में कभी भी नहीं गया हूं। मुझे पता नहीं दफ्तर में क्या होता है, कौन होता है, क्या काम होता है, कैसे होता है। मुझे पता नहीं कि आश्रम में लोग कहां रहते हैं, क्या करते हैं। सुबह बोल के जो मैं अपने कमरे में गया, सो सांझ निकलता हूं। सांझ जो मुझसे मिलने आते हैं उनसे मिल लेता हूं, सुबह जो मुझे सुनने आते हैं उनको सुना देता हूं। इससे ज्यादा मेरा आश्रम से कोई संबंध नहीं है। मैंने लक्ष्मी को बुलाया कि ये मूर्ति कहां है, ये झीलें कहां हैं। कम से कम मुझे खबर तो की होती। और ये 10-10 हजार सन्यासियों को कौन प्रवचन दे रहा है? मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मगर कम से कम खबर तो कर दो। अगर न हो झूठ तो झूठ ईजाद करना होता है। फिर अखबार वालों की कला ही सारी इतनी है कि चिंदी को सांप बना ले। कहीं छोटा सा कोई तथ्य मिल जाए तो उसके आसपास झूठ का एक जाल रचने में वे उतने ही कुशल होते हैं जैसे मकड़ियां अपने ही भीतर से जाले को निकाल के बुनने में कुशल होती। वही उनकी कला है, वही उनका धंधा है। तो ऐसे ऐसे झूठ प्रचलित किए जा रहे हैं कि जिनमें शायद ये कहावत भी ठीक नहीं लागू होती कि चिंदी का सांप, क्योंकि चिंदी भी नहीं और सांप खड़ा कर लिया गया है। अखबार वाले का धंधा ही झूठ का है, अफवाह का है। वह ईजाद करता है। उसे सत्य से क्या लेना देना, उसे शून्य से क्या लेना देना।
वो यहां आता भी है अगर कभी, तो ध्यान के संबंध में बात नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूं इस संबंध में बात नहीं करता। यहां क्या अभूतपूर्व घटित हो रहा है इस संबंध में बात नहीं करता। वो ऐसी ऐसी बातें खोज ले जाता है कि हैरानी होती, मगर अपनी अपनी आंख। कुछ लोग होते हैं हीरों की खदान पे भी पहुंच जाएं तो भी कंकड़ पत्थर ही बीन लाएंगे। क्या करोगे? उनकी आंखें कंकड़ पत्थर ही देख पाती, हीरे उन्हें दिखाई नहीं पड़ते। कुछ लोग हैं गुलाब की झाड़ी के पास जाएं बस कांटों में ही उलझ जाएंगे, फूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे, फूल उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ते। फूल देखने के लिए भी फूल वाली आंखें चाहिए। फूलों जैसी आंखें ही फूलों को देख पाती। फिर अखबार वाले का सारा धंधा 99% राजनीति का है, कांटों का है। वही राजनीति का अभ्यासी जब यहां आ जाता है तो इतने भिन्न आयाम में होता है कि उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। वो यहां भी कुछ वही देख पाता है जो दिल्ली में देखे, जो राजनेताओं के पास देखे वही यहां भी देख लेता है। इसमें उसकी मजबूरी है, मैं उस पर नाराज नहीं। वो अपने धंधे में कुशल है, उसने एक खास तरह की आंख पैदा कर ली, वो उसी आंख से जीता है। गुरजेफ के जीवन में एक उल्लेख है। गुरजेफ अपने आश्रम में अखबार वालों को प्रवेश नहीं करने देता था। मैं उतना कठोर नहीं हूं,